क्या किए जाने की आवश्यकता है? इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है। दूसरी आवश्यकता है कि हमारी समस्त निम्नतर सत्ता को इस नवीन श्रद्धा तथा महत्तर दृष्टि के प्रति नतमस्तक होने को बाध्य किया जाए। मतलब ये एक चेंज जिस भी पार्ट में आ जाता है दूसरे पार्ट नहीं मानते। मतलब निम्नतर सत्ता है वो नहीं मानती उसको। ये जो पार्ट जिसके अंदर ये गंभीरतर श्रद्धा आ गई है या नया ओरिएंटेशन आ गया है, ये बाध्य करेगा उसको टू पे होमेज। ये निम्नतर सत्ता को इस नवीन श्रद्धा और महत्तर दृष्टि के प्रति नतमस्तक होने को बाध्य किया जाए। ये दूसरी आवश्यकता है। पहला वाला काम हो गया सेंट्रली। फिर आप इसको दूसरी वाली आवश्यकता ये है कि निम्नतर सत्ता को, समस्त निम्नतर सत्ता को, ये जो नवीन श्रद्धा, पुरानी वाली तो बहिर्मुखी व्यवस्था के अंदर ही तल्लीन थी, रस लाभ कर रही थी। ये जो नवीन श्रद्धा तथा महत्तर दृष्टि स्थापित हुई है, ये इसके प्रति सारे जो बीइंग है, समस्त निम्नतर सत्ता है, इसको पे हो में स्वीकार करो। इसको स्वीकार करो। इसके लिए बाध्य किया जाए। अब क्यों नहीं इंटेलिजेंस को ये अपना सह अपराधी बना लेंगे? इंटेलिजेंस को इससे मुक्त रखना बहुत बड़ा आपका यंत्र है। इंटेलिजेंस इससे मुक्त रखी जाए और इसके लिए जिस प्रभाव की आवश्यकता है, नहीं तो निम्न गमन जो है वो शीघ्र ही हो जाता है। कई चीजों के अंदर सबसे पहले कंफ्यूजन आ जाएगा, कौन सा किया जाए। कंफ्यूजन ले आएंगे, डिप्रेशन ले आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट ले आएंगे, हताशा ले आएंगे। यदि कोई हताश हो सकता हो, 1000 बार काम कर लिया, अब होना तो है नहीं ये, तो वो 1000 बार आपकी असफलता लिया अरेंज कर देंगे। मतलब इसमें ऐसा धैर्य जो कभी टूट सकता ही नहीं, यदि टूट सकता हो तो वो उतने की व्यवस्था कर देंगे। फिर जो गोल है, भाई ऐसी हमारी प्रकृति है, ये गोल कैसे होगा? ये डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, ये तो कुत्ते की दुम है, ये प्रकृति कुत्ते की दुम है। इसलिए माँ कह रही है कि इसका शांत धैर्य के साथ सामना करो, लगे रहो। पर आपके यदि इंद्र की शक्ति, इंद्र मतलब आपके क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस जो है, इससे फ्री यदि इंटेलिजेंस नहीं है, यदि निम्नतर सत्ता है, शरीर यदि प्रभावी है, वो इसके अंदर प्रवेश करने की रखता है, मतलब बुद्धि में सर्टेन फ्रीडम नहीं है और वो इनसे आक्रांत है, तो फिर तो मुश्किल है। फिर तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये मुश्किल है सारी प्रक्रिया। हमारी संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा। इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा अपनी प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा जो असंस्कृत इंद्रियबद्ध मन को स्थूल संसार और इसके पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। ये मोटी समस्या है। अब इसका क्या करें?
यथार्थ नहीं प्रतीत होती ना, दूसरी चीज ज्यादा यथार्थ प्रतीत होती है। इसका खंडन करना बार बार, ये तो आप अपना ही खंडन करना जैसा प्रतीत होगा ही। फिर पढ़ते हैं, हमारी संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा, इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा अपनी प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा। वो वस्तु जो हमारी अनरीजनरेट इंद्रियबद्ध जो मन है या इंद्रियबद्ध जो चेतना है, वो स्थूल संसार उस पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। वो वस्तु जो इंद्रियबद्ध मन को, ये जो स्थूल संसार और इसके पदार्थ तो लगते हैं ठोस, कंक्रीट, इसको जो एनर्जी देते हो उसको, उससे परिणाम तत्काल आ जाते हैं, या कम से कम एक एक समय सीमा के अंदर आ जाते हैं, या आपको पता है कि ऐसे आएंगे। ये कंक्रीट लगती है, उसकी अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। ये हैं समस्याएं। ये नहीं कि हम नहीं चाहते, पर इस तरीके का गठन है, हमारी संपूर्ण प्रकृति को ये करना होगा। इसमें समस्या ये है कि वो हमारा जिस तरीके का गठन है, और हमसे पूछ के ये कोई बना नहीं, ये गठन ऑटोमेटिकली ही उस चीज को जिसकी ओर हम जा रहे हैं वो तो कम यथार्थ प्रतीत होती है, ये ठोस प्रतीत होता है, और सारे समय आपके जो भीतर की चीज है उसका खंडन करता है। आप निर्माण करते हो, पानी आके इसको काट के लेके चला जाता है। कोई घटना हो गई, आपने बड़ी लंबी साधना भी करी, बहुत अपने आप को अनुशासन में रखा, ये किया वो किया, सारे काम किए, अचानक कोई आघात यदि आ जाता है, अब उसका तो आपके हाथ में थोड़ी है। इसीलिए ये सारी चीजें देख के उन्होंने कहा यार ये चीज तो हाथ में आनी ही नहीं। तो अंतरात्मा जो है वो फिर बाद में अधीर हो उठती है कि मेरे को नहीं चाहिए इस तरीके की, ऐसी प्रकृति का मैं शुद्धिकरण करने की कोशिश करूं, इसके तो जाल घात इतने भयंकर हैं, छोड़ो इसको परे, ये नहीं होने की। इस चीज के पीछे हमने लगा दिए कितने बरस, आधा जीवन लगा दिया या पूरा जीवन लगा दिया, ये नहीं हो रहा भाई। तो भीतर की कोई उत्कंठा है, वो अधीर हो उठती है, कहीं इसको छोड़ो भाई, इसको छोड़ दो। बाहरी जो है इंद्रियां, इनको शिथिल कर दो, शिथिल ही कर दो। आपकी इन इंद्रियों को जो भोग करती है उनको नष्ट कर दो। संभावना ही मत छोड़ो इस चीज की कि ये उसके अंदर रस चाहे तो भी नहीं ले पाए। इस एक्सट्रीम तक हमारे ये लोग चले गए। क्यों? क्योंकि ये बाधा इतनी ज्यादा इनसरमाउंटेबल है, इतनी भयंकर है। पर अब हमारे को जो लक्ष्य हमने सामने रखा है वो इससे भी भयंकर रखा है कि नहीं, तुम ये काट के अलग नहीं कर सकते, तुमको इसको पूर्ण बनाना होगा। हालांकि इसके अंदर सहायता पूरी है। इस मनोभाव में आप हायर चीज के प्रति खुल जाते हो, तो आपको हर समय सहायता की पूरी पूरी सहायता है। इसीलिए कह रहे हैं आपको तो खुले रहना है, क्योंकि जो मांग की जा रही है, कितना भी बड़े से बड़ा संकल्प वाला व्यक्ति हो, अपने संकल्प से कर क्या लेगा? एक अमाउंट की चीज तो कर लेगा, शरीर के प्रति अनुशासन रख लेगा, बर्फ में रह जाएगा या गर्मी में रह जाएगा या दोनों में रह जाएगा। शरीर पे कर लेगा, भावनात्मक रूप से गठन उस तरीके का, वहां कच्चा पड़ जाएगा। कुछ का भावनात्मक रूप से ठीक है, भौतिक रूप से कच्चे पड़ जाएंगे। किसी का इन दोनों में ठीक नहीं है पर साइकोलॉजिकली बड़ा जबरदस्त है, उसमें है, इसके अंदर मात खा जाएगा। हालांकि भीतर से आप कितने ज्यादा समत्व रख सकते हो, मतलब आपका स्टेशन कितना सोर्स के अंदर डीपर है, फिर शरीर ऊपर नीचे होता हो उतनी कोई खास बात नहीं है। अब शरीर मान लो सुदृढ़ हो पर भीतर से ही कच्चे हो, तो शरीर क्या कर लेगा? पर समस्या ये आ रही है, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि असंस्कृत इंद्रियबद्ध मन को स्थूल संसार और उसके पदार्थ बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, और वो जो चीज जिसके पीछे हम जा रहे हैं
वो बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। अब ये यथार्थ प्रतीत हो नहीं रही, आप अपने इंद्रियां जो देख रही है बार बार करनी, ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है। अब कितना कर पाओ, ये तो आदमी को लगता है यार ये तो सारी एनर्जी ले ली इसने, पूरी एनर्जी इसने इसने शिथिल कर दी, क्योंकि अपना ही खंडन करने जैसा हो गया है। ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। तो हर जो मार्ग है अपने अपने तरीके से इसको टैकल करता है। हमारा जो मार्ग है इसके अंदर बहुत बड़ी आपको सुविधा है, शक्ति है, माँ की शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो आप कर पाते हो इसको। पर ये व्यक्ति की सिंसियरिटी और प्योरिटी के ऊपर है, क्योंकि बहुत फाइन लाइन होती है चीजों के बीच में। हर क्षण बहुत ही फाइन लाइन है। तो आप उसको देख पाओगे और उसको पार कर पाओगे, ये केवल आपकी सिंसियरिटी जो है ना, वो ही कृपा के लिए आपको ओपन कर पाएगी। बाकी तो पता नहीं लग पाएगा कि ये गिवन इंस्टेंस के ऊपर ये है या ये है। ये है मुश्किल। ये जो इस तरीके की समस्या है, ये इसको दूभर बना देती है। ठीक है यहां तक अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है। बस बात वही है, मतलब तो मतलब आपन अपने बूते पे ये चीज नहीं कर सकते। ये भाव बना रहना चाहिए। अदरवाइज तो वही हो गया कि जो आप रोज कह ही रहे हो, सेल्फ परफेक्शन। नहीं, इसके अंदर आप अगर ट्यून्ड हो तो आपको ये बता दिया जाता है कि इतना पार्ट तो आपके करने का है। हाँ, लेकिन फिर भी चीजें नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको फिर दूसरा और फिर देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी आप मेंटेन करते हो जितना कर पाते हो ईमानदारी से, और उसके बाद यदि नहीं होता तो फिर बाद में आप प्रस्तुत कर देते हो किसी हायर इंटेलिजेंस के सामने। हाँ, क्योंकि भाई इतना तो हो गया, अब मेरे बस की नहीं आ रही है, तो अब मेरी हेल्प करो। और यस। ये भी इस रूप में नहीं जैसा कि कोई व्यक्ति पिंड छुटाना चाह रहा हो, वो कहता भाई हाँ अब मेरे नहीं। बस का नहीं है, वो वाले भाव से नहीं। हाँ आप मतलब मेरे निवेदन को के आगे, भाव से कहते हो। हाँ आगे बढ़ना है, मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कैपेसिटी शायद यहाँ जवाब दे रही है, तो मेरे को और हाँ, चाहिए। यस। तो वो इसमें भाव वो बन। वाला नहीं कि मैंने तो देखो कर दिया, जैसा ये कहते भी मैंने कर दिया, मेरे से अब इससे नहीं हो रहा, वो वाले भाव से नहीं। इसमें बात तो फाइन, वो जो आपकी साइकोलॉजी है ना भीतर से, तो और वो आप ही काम इसलिए करती इसमें है। इसलिए लगे रहते हो कि आपका माँ से प्रेम है, कोई चीज है जो उधर आपको पुश करती है। वो अगर डिसाइसिवली आ जाए तो वो पहली चीज। दूसरी बात यह है कि उस आपके निम्नतर भागों को, सारों को वो बाध्य करे टू पे होमेज। जो नया आपके जो इस चीज स्थापित हुई है, दृष्टिकोण स्थापित हुई हुआ है, वो पकड़ पकड़ के दूसरों को कहे ना, करना तो यही पड़ेगा नतमस्तक, तो अब ये नई सत्ता है इसको करना पड़ेगा। अब इसकी जो डिटेल्स है उसकी कोई उतनी बात नहीं, वो तो आपकी सत्ता में एक फर्मेंटेशन शुरू हो गया। अब वो मिनट टू मिनट का है। उसमें आपको अपने तरीके के इंडिकेशंस भी मिलते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है। पर हाँ, आप चलते भी हो, इसमें आपको सहायता भी मिलती है, सारी चीजें हैं। आपको आपके करने का क्षेत्र भी पता होता है, अभी इतना करना है, उतना आप कर लेते हो। वो पूरा किया जा सकता भी नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा ही कोई अप्रत्याशित फैक्टर छिपा होता है। अगर उतना आप कर लेते, हो नहीं सकता। तो हमेशा ही आप पाओगे ये पता तो था कि मेरे को इतना काम करना है, ये फील्ड आपको दिया गया है, पूरा तो नहीं हुआ, पूरा नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। हम्म। क्योंकि इतनी छोटी चीज नहीं है, कि छोटी चीज तो मान लो आप कोई शिकंजी बना के पीनी हो, पी ली हो, उसमें ठीक है, उसमें भी खैर चीजें रहती हैं। पर इतनी बड़ी चीज है, इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि इसके अंदर इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी सोल्व हो रही है। माइंड में रजिस्टर कर पाए, आपके माइंड में उतनी आपको बताई जाती है, या उतनी आपको रजिस्टर होती है, उतना आप कर लेते हो। पर न तो वो पूरी रजिस्टर हो रही, इसलिए जब आप करते हो तो कोई फैक्टर ऐसा है जो चूक निकलता है, आप कह रहे ये चूक निकला। उसको कोशिश करते हो तो यूं चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप उच्चतर से उच्चतर धरातल जो है उनके ऊपर आरोहण करते हो, प्रगति चलती रहती है इस तरीके से। डिसाइसिवली चलते हो तो बहुत तेज गति से चलती है।
नहीं तो साइकोलॉजी में कुछ न कुछ तो देखो सबके चलता ही चलता है। तो ये क्रिया चलती रहती है, ये कह रहे हैं। पर इसमें समस्या ये है, बार बार आपके लोअर पार्ट्स को, जिनको बाहरी व्यवस्था तो लगती है कन्विंसिंग, वो तो लगती है ठोस, ये वाली जो व्यवस्था है वो लगती है बहुत ही कम यथार्थ, अयथार्थ प्रतीत होती है। ऐसे हाँ होता तो है क्या? हाँ तो वो मतलब उसका तो आपको अनुभव है या उसने आपको टेस्टेड है, मतलब ये ऐसा लगता है कि अभी अननोन है, अब होगा कि नहीं होगा, मतलब एक डाउट जो है वो कहीं आपके रहता है कि भाई कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। तो वो भी इसमें एक पार्ट रहता ही रहता है, क्योंकि अननोन है। तो ये, अब इसको अगर मानसिक रूप से रखें तो व्यक्ति का, यार ये तो हमारी ही शक्तियों का खंडन करना हो गया, क्योंकि आपका गठन तो दिखा रहा है एक जगत, और आप उसी को कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं है। तो इसी को दूसरे कह रहे हैं, "अरे पागल हो गए ये, आप अपना बैलेंस खो बैठो"। क्योंकि अब आपके पास कोई सिक्योर ग्राउंड की मैं मूव कर रहा हूं, या वहम और आप जो भीतर की चीज है, इनमें कौन सी वाली कौन सी क्या है, जो ठोस और कॉन्क्रीट। पर ये कॉन्क्रीटनेस का भी आपके डेफिनेशन चेंज होनी शुरू हो जाती है, आपको वो अनुभव होने लगते हैं आपके। पता करते हो कि अब जैसे ये बातचीत हम कर रहे हैं, इससे धीरे 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 आपके कुछ चीजें, कुछ विचार, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, वो इतना आपके लिए चेंज हो चुका है। और वो जो आप अभी जो जिस तरीके से वो देख रहे हो वो कॉन्क्रीट है, दूसरे के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आगे चलते हैं, ठीक है दीपक? हाँ ठीक। हमारी संपूर्ण सत्ता को अंतरात्मा, मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति, प्राण और शरीर को, संपूर्ण सत्ता को, और इसमें अंतरात्मा, मन, अच्छा, इनके गुत्थियों को यदि आप देखो, इनकी डिटेल पढ़ो, तो आप कभी इनमें से तो कोई सा ही नहीं होना। शरीर जो है उसमें इतनी तरीके की चीजें हैं, ये आप शरीर की चर्या के लिए भोजन कर रहे हो, या ये मतलब कैसे कर रहे हो भी, ये आपकी आवश्यकता है या क्या है। इनमें से किसी भी एक के ऊपर भी आप देखो, मन, इंद्रिय, आपकी जो बनी हुई है सेंसेस, हृदय, इच्छा शक्ति, और एक दूसरे के अंदर ये प्रवेश करते रहते हैं। शरीर यदि आपका प्राण में प्रवेश कर गया, प्राण जो है वो मन के अंदर प्रवेश कर गया, इसी को कह रहे हैं वो इंटरमिसेंस। नीचे की चीज ऊपर वाले में प्रवेश कर जाती है और अशुद्धि का कारण बनती है। इसलिए मन जो एक उच्चतर शक्ति है, वो कामना का मन बन जाता है, और सारे समय इसी से प्रीऑक्यूपाइड रहता है कि प्राण और शरीर की जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे हो। मतलब एट लार्ज मनुष्य जाति जो है, मन एक उच्चतर शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य बन गए, मन धारण कर रहे हैं इन प्रिंसिपल, पर फिर भी यहाँ जो एक्चुअल जो चीजें चल रही है, इवन विज्ञान जो कह रहा है मैं डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी कर रहा हूं, वो भी सबसर्वियंस में है, कैसे शरीर को सुख पहुंचाया जाए, प्राण और शरीर। और प्राण के अंदर भी निम्न, इसकी भी सारी श्रृंखलाएं हैं। तो ये सारी संपूर्ण सत्ता को, यदि इनको एक एक को भी आप देखो, और एक एक के शुद्धिकरण की आप, जो कि इसमें सिंथेसिस में भी है, और रिकॉर्ड ऑफ योग में भी, उसमें योगिक साधन में भी बता रखा है, अलग 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 जगह पे है। ये पूरा गठन हमारे बीइंग का श्री अरविंद बता रहे हैं। वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि मैपिंग नहीं हो तो कहाँ समस्या है वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। उस भाग को दोषी मान रहे हो जिसका दोष है ही नहीं। और सबने तो एक मन को जिस तरीके से लेते हैं, पर श्री अरविंद के योग में मन प्राण नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, वो जनरली जिस मन को कहते हैं वो यहाँ तो प्राण है, और प्राण के भी अलग अलग
फिजिकल वाइटल, मेंटल वाइटल, वाइटल प्रॉपर, ऐसी सारों के इतना वर्गीकरण क्यों किया गया है कि एग्जैक्टली वहीं जाके पिन पॉइंट करके उस चीज को, नहीं तो मन मारो, मन को मार दो, सब जगह ये है मन को मारो। ये ऐसी बातें, मारने वाली चीज ही नहीं है इसके अंदर, तो फुलफिलमेंट की बात है। तो संपूर्ण सत्ता को अपनी सभी शक्तियों का अर्पण अपनी इतनी पूर्णता के साथ तथा ऐसे तरीके से करना होगा कि वह भगवान का उपयुक्त वाहन बन जाए। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी नियत प्रवृत्ति का, जो उसके लिए एक नियम स्वरूप होता है, अनुसरण करती है और किसी मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। शरीर की अपनी तय आदतें हैं। आप यदि उसको कोई चीज कहते हो, वो उसका प्रतिरोध करता है। ये तो शरीर की बात हो गई। यदि आप चाहो अनुशासन उसके ऊपर लागू करना, पर आज आप कहो कि आज आपकी आदत नहीं है रनिंग करने की, आज ही आप रनिंग करोगे, अगर इतनी आपने कर ली, हो सकता है आपकी मृत्यु ही हो जाए। आपकी आदत नहीं है तो शरीर आपको रेजिस्टेंस प्रस्तुत करेगा, सूजन दे देगा, थकान दे देगा, जो जो करेगा। ये तो तब की है जब आप चाह रहे हो कि उसको साधूं मैं। शरीर को यदि साधना चाह रहे हो तब रेजिस्टेंस कर देगा, यदि उसकी आदत नहीं है तो, क्योंकि शरीर हैबिट्स के अनुसार चलता है। वही यदि इसकी बातें प्राण में घुस गई, तो जैसे बच्चे एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वो रोज जो है नया बहाना, आज पेट में दर्द है, कहीं भी जानबूझ के चोट कहीं लगवा के, खरोंच भी लग जाएगी, उस पे पट्टी बंधवा लेंगे, मौका मिल गया साहब। शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने उसकी तामसिकता ने प्रवेश करके मन तक को अपने साथ में ले लिया और उसको उचित ठहरा रहा है। रात दिन हम ये काम कर रहे हैं, वो उसको उचित ठहरा रहा है। शरीर की तो बेचारे की अपनी जो मान लो रेजिस्टेंस है, वो तो तामसिक है। आपको उसको लगातार साधना पड़ेगा, धीरे 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 अभ्यास बनाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बन जाएगा। पर यही यदि दूसरे भाग आके इसमें, मतलब मैं तो सबसे छोटा उदाहरण इसका दे रहा हूं कि उनको रोज उठाओ, वो करना चाहते ही नहीं। ये हम सब की बात यही है। यदि कोई आपके जो एक सर्टेन आपका अनुशासन है, एक तरीका है, मान लो चाहे उसके अंदर आप 16 घंटे काम कर रहे हो, पर यदि उस अनुशासन से इतर कोई चीज आपसे कही जाती है, तो आपकी आदत नहीं होने के कारण आप उसका सहज भाव से प्रतिरोध करते हो। ये सहज वृत्ति है, इसमें कोई इलविल की उसकी बात नहीं, वो तो एक्स्ट्रा एडेड फैक्टर है। वो तो एडेड फैक्टर है। अगर वो न भी हो तो सहज रूप से प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति हमारे हर भाग में अपनी अपनी है। सब में अपनी सहज वृत्ति है कि उस वो जैसे वो ढल गया है, जैसा वो बन गया है, उसको आप कहते हो कैरेक्टर। उसके सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं बचपन के अंदर तैयारी करवाओ इसकी, वो बिल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तामसिक व्यक्ति, उसको यदि एफर्ट के लिए कहा जाए, उसके लिए वो एक आदत स्वरूप हो गई, चाह के भी वो कह रहा मेरी सहायता करो, मैं इससे निकल नहीं पा रहा। ये तो गुडविल वाला व्यक्ति है, फिर भी उससे हो नहीं पाता। वो यदि प्राण इसके अंदर रस ले ले और उसको उचित ठहरा दे, फिर तो कहना क्या। प्राण प्रवेश करके तुरंत मन को सह अपराधी बना देता है, क्योंकि जब तक वो चेक पे साइन नहीं करता काम होता नहीं। यदि बुद्धि आपके कहना गलत है, तो बहुत बड़ी शक्ति निम्नतर सत्ता की खत्म हो जाती है, उसको आधार नहीं मिलता। तो इसलिए उसको अपने पक्ष में बुद्धि को किसी न किसी स्तर पे आप ये कहते तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ भैया, देखो मेरे बस की बात नहीं, इतना तो कर लिया जो भी। आप चाहे साधना अपनाने आ गए तो भी आप एक सीमा से ज्यादा उससे अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये कुछ कर पाएगा। इस दृष्टिकोण से यदि इस देश की उपलब्धियों को देखो, उन्होंने कैसे आपकी निम्न प्रकृति को खींच के
उच्चतर के अंदर उसका सब्लिमेशन किया होगा। ये सोचो आप, निम्न प्रकृति तो जो है सो है, बाकी संस्कृतियों ने उसका नियमन और अनुशासन अपने अपने तरीके से किया, पर उसके कोई शुभ परिणाम है नहीं, इसीलिए वो खत्म हो गई। यहां जो इन्होंने निर्माण किए, ये निम्न प्रकृति पहले थी, ये निम्न प्रकृति आज है। क्या लगा होगा, क्या एनर्जी उन्होंने इसके पीछे लगाई होगी कि निम्न प्रकृति को उच्चतर के अंदर उठाओ, तो जाके निर्माण जो इन्होंने किया वो तो सहज परिणाम है। आज आप ये सोच नहीं सकते कि उन्होंने निर्माण किया कैसे, फिजिकल ताकत से। तो एक एक भाग की आप यदि देखो, मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति, प्राण और शरीर। भाई यदि आप सीरियस हो कोई चीज के बारे में तो आप डिटेल की बात करते हो। किसी भी फील्ड में जब आप बहुत ज्यादा सीरियस होते हो तो आप एक डिटेल नहीं चूकते उसकी, रे मेरे को सारी बताओ, इसके अंदर डिटेल बताओ, इसके अंदर जितना ही सेंसिटिव मामला है आप हर चीज, उसकी छोटी से छोटी चीज भी उसका अध्ययन करते हो। तो ये जिस पूर्णता की, क्योंकि आप जो ये भवन बना रहे हो, यदि कोई अपूर्णता उसके अंदर रह जा रही है तो वो सारे भवन को धराशायी कर देगा। जिसको एक सर्टेन खाली गुडविल में रहना है वो ठीक है, आपका गुडविल के हिसाब से जीवन चलता रहेगा, अच्छा जीवन चलेगा, गुडविल रखना भी बहुत बड़ी बात है। पर यदि आप इंटेंस जीवन, माँ ने कहा कि यदि आश्रम में आप आ रहे हो, यहाँ शांति की तलाश में मत आओ, इंटेंसिटी की तलाश में आओ। इसमें मैं तसल्ली से सो रहा हूं, इसलिए सोने का उदाहरण, इसलिए यहां इंटेंसिटी है और आपको अंडू कर देगी आपकी ये आदतें। आप अगर इनको प्रश्रय दे रहे हो, ये छोटी छोटी चीज को आपको डिटेल्ड तरीके से हाथ में लेना होगा, और इस मार्ग पे ऑटोमेटिकली ही आप धीरे 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 सचेतन होते जाओगे। इतनी डिटेल के बारे में दूसरा कहेगा मेरे को समझाओ, उसको रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। आपने जितना बड़ा ग्राउंड कवर किया है इतनी बातों, इतने शब्दों का कि मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति, प्राण, ये नॉर्मल आदमी से कहो वो ये शब्द नहीं समझता, वो खाली दो भेद समझता है, शरीर और मन। उसके अंदर इन शेड्स को वो अलग अलग नहीं समझता इस तरीके से। और हमारे योग के अंदर इनके भी फिर बाद के अंदर सब सेक्शंस करते हैं। क्यों करते हैं? जो पूर्णता का पथिक है, जो वास्तव में मां श्री अरविंद के योग में जाना चाह रहा है, वो इस गुत्थी को डिटेल में लेता है। अगर आप डिटेल में नहीं लेते तो वो पार्ट जिसकी तरफ मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है वो असफलता का कारण बन जाएगा। तो साधना में जो सीरियसली जाता है उसके सामने ये उसके गठन के अनुसार जो समस्याएं हैं वो अराइज कर दी जाती हैं, जितनी आवश्यक हैं उतनी। पर अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। यदि मैं लाइसेंसियस तरीके से जीवन जीना चाहता हूं और फिर किसी टाइम दृष्टि उधर पड़ जाए तो मैं कहूं नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य तो आसमान में है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, आपको यदि आसमान में उद्देश्य है तो पंख डेवलप करो, या फिर धरती के ऊपर उसको उद्देश्य को उतार लाओ और उसकी तरफ रेंगते रहो। ये श्री अरविंद का कोटेशन है कर्मयोगी में। ये दोनों बातें नहीं चलेगी। आप यदि उद्देश्य वो रख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उठने की आदत को तो एकदम ही, मतलब शरीर जो है ना वो आपके सिर पे न चढ़े, नई फाइन जो चीजें हैं जिनसे वेद आया, जिन शक्तियों के माध्यम से वेद आया, वो शक्तियां आपको नहीं प्राप्त होंगी। इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, इनके आधार पे आप सत्य की ओर जाते हो। सत्य से सारा निर्माण होता है। उस सारी क्रिया को वो कैसे होती है ये वेद के अंदर बताई गई है। तो इस संस्कृति से भी आपका साक्षात्कार नहीं होगा। ये
आपको अदरवाइज लेने की बात नहीं है, ये आपकी ही चीजों को अंडू करना है। आपके शरीर को यंत्र होना चाहिए, न कि उसको इतना स्थूल बन जाना चाहिए कि सूक्ष्मतर चीजें आप नहीं ग्रहण कर पाओ। आपकी रिसेप्टिविटी बन पाए, इसके लिए शरीर को लाइट रखना, मन को लाइट रखना, सारी चीज को प्रकाश में रखना, लाइट रखना। उसको लाइट मतलब हल्का। बहुत ज्यादा यदि गरिष्ठ भोजन अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे सूक्ष्म विचार आने की रहती नहीं। यदि मैं अपने आप को लाइट नहीं रखता, सेंसेशंस में यदि मैं बहुत ज्यादा आक्रांत हूं बाहरी चीजों से, मन में यदि मैं आक्रांत हूं बाहरी प्रभावों से, सूक्ष्म चीजें नहीं कर पाऊंगा। पेंटिंग ही नहीं कर पाओगे, म्यूजिक नहीं कर पाओगे, साहित्य यदि उसके भीतर प्रवेश करना चाहोगे वो नहीं कर पाओगे। तो आपको जो शब्द धीरे से बोलता है, इंट्यूशन के रूप में जो आता है, वो नहीं पहचान पाओगे। तो जो सबसे आपकी कीमती चीज है, वो ऐसी चीज के लिए जारी है। अब इसका तो कोई मतलब, क्यों करेगा कोई ऐसा काम? क्यों करना चाहिए उसको ऐसा काम? पर फिर भी हमारी प्रकृति इन्हीं चीजों का प्रतिरोध करती है। जो सहर्ष स्वीकार करने की बात है, उसका प्रतिरोध करती है। कि आप उठने का उदाहरण क्यों देते हो? उसका तुरंत ही यदि हम प्रैक्टिकल उदाहरण, गुरु वाले जब चीजें चल रही थी तब कितना स्मूथली चल रहा था, पर जब जीवन के तत्व की बात आई तो कितना उसके अंदर व्यक्ति के सहज प्रतिरोध है। आपका नहीं है, ये प्रकृति का है। ये सब की बोलते टाइम मेरी अपनी प्रकृति जानती है इस चीज को, उसके अपने प्रतिरोध हैं। तो आप जब तक विचारों की औरों की बात करते हो तब तक तो स्मूथ सेलिंग है। जैसी जीवन के ऊपर बात आती है, शरीर की ओर की, और अगर और अपन इसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करें, हमारी अपनी जो प्रकृति है, वो उसका सहज ये रेस्पॉन्स है कि वो प्रतिरोध पैदा करती है। नहीं यार, ये कोई बातें हैं क्या? फिलोसॉफिकल बातें करो ना, कितना अच्छा वो बोलते हैं। लाइफ तत्व को जैसे ही कोई टच किया, वैसे ही दिक्कत आनी शुरू। लाइफ तत्व को टच मत करो, मेरे को मेरे तरीके से छोड़ दो। आप छोड़ दो, चाहे जीवन भर छोड़ दो, आप जस्ट अपने आप को देखो, इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यदि आपको पूरा कस के रखा हुआ है सुबह से रात तक, पूरा एकदम कसावट में हो, भले वो अनुशासन का समय आपकी प्रकृति प्रतिरोध करती हो, पर आप जब पीछे कि अरे ये इतना मैंने प्राप्त किया इसमें। इसीलिए एफर्ट गिव्स जॉय। यदि शिथिलता आपने अपने बीइंग में कर रखी है, अच्छी चीज नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइट रखना अपनी चेतना को, बहुत तड़के ही उठ जाना इसलिए जरूरी है। यदि आप किसी भी बहाने ये नहीं कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी बुद्धि को दूसरे भागों ने आक्रांत किया हुआ है। आपका विरोधी ऑलरेडी वहां जड़ जमाए बैठे हुए है। कोई अच्छी चीज की हम कैसे वहां आशा कर सकते हैं? ये इसकी इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना चाहिए, वो हम सारे खूब खूब समझदार हैं। इससे आगे जाने से फिर बाद में, क्योंकि जैसे ही आप पूर्णता की बात करते हो, माँ कह रही है, सारी समस्याएं अराइज होनी शुरू हो जाती है, झंझट शुरू हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छे से 10 जने रह रहे हैं, सब आराम से रह रहे हैं, क्यों? झंझट ही नहीं है। सबको जो मस्ती हो रही है, वो सारों को किसको दिक्कत होएगी? ये पार्टीबाजी हो रही है जिसको जो है। एक बच्चे को दिक्कत नहीं होने वाली, रोज मूवी दिखा दो, रोज घुमाने ले जाओ, रोज ये कर लो। जैसे ही उसको कहे भैया ये 2 घंटे मैथ्स करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो कहते अरे क्या है ये? हम नहीं आएंगे इस अनुशासन में। तो हम शरीर से या उम्र से बड़े हो गए, पर ये वाला अनुशासन किसी ने सिखाया नहीं। इसलिए जब आज उसकी बात की जाती है तो सहज वो प्रतिरोध है उसका, हमारे बीइंग में उसी का प्रतिरोध है। पर इसके एवज में आपकी जो डीपर लेटेंट फैकल्टीज हैं, जो हायर फैकल्टीज है, जो सत्य का निर्माण करती है, जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि वो सत्य की वाणी नहीं आएगी, आप भारी रहोगे। कहने तो ये है कि भी मैं जल्दी उठ जाता हूं तो थोड़ी नींद सी आती रहती है, बात बिल्कुल नहीं है ये। आप लाइट जब तक ये नहीं करते तब तक आप अच्छी चीज नहीं कर सकते। आप यदि स्वाध्याय नहीं करते, आप अच्छी चीज नहीं कर सकते।
भाई इसको मैं अस्वीकार करूं तो ये तो मेरा ही नुकसान है, इसके अंदर अस्वीकृति क्यों होनी चाहिए, ये मेरे को समझ नहीं आती। ये धीरे 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 ये सारा अभ्यास जो है, ये कह रहे हैं आपकी अंतरात्मा, मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति, प्राण और शरीर, इसकी इक्वेशन आप समझ पाओ, इसके लिए आपको अज्ञान कोई बहाना नहीं है। और इसके लिए क्योंकि इसमें करने में आपको एफर्ट लगता है, तो बस ये कह देना कि ओपन टुवर्ड्स दी मदर। अरे ओपन करने के लिए ही ये चीज जरूरी है। ओपन करने के लिए वो माँ आपको जो इंस्पिरेशन देंगी, उसके लिए मैं लाइट तो रखूं। ओपन टुवर्ड्स दी मदर, तो वहां से डाकिया आएगा, माँ ने मेरे को भेज दिया, अब मैं गेट खोलूं, वो खटखटा रहा है। ओपनिंग के ही बाद में ये सारी चीजें हैं। ओपन का मतलब वो आपको इंस्पिरेशन देंगी, आपको इंट्यूशंस देंगी, आपको कहेंगी। पर ये चीजें यदि अपने बीच में अड़ंगे लगाते, इनको भी टेकन केयर ऑफ किया जाएगा, इनको भी इक्वेशन में लिया जाएगा। पर जो चीज इस तरीके से सीधे की जा सकती है, उसको इतना राउंड अबाउट करके जीवन को नष्ट करने की क्या जरूरत है। जो प्रतिरोध उस चीज में है उसको जाने और उसको तुरंत वहीं ठीक कर लो ना। ये एक एक भाग यदि आप डीपली इसके ऊपर जाओगे, मन, इंद्रिय, इंद्रिय का गठन ऑलरेडी उस तरीके से हुआ है कि प्राण उसमें परमिएट किए हुए है। हृदय, हृदय ये सच्चा वाला नहीं, पर ये जो जिस तरीके का बन गया है काम पुरुष का, इच्छा शक्ति, प्राण और शरीर, इवोल्यूशन से जो हमको ये मिल गया है। क्योंकि अशुद्धि के दो कारण बार बार हमने एक बात करी है, श्री अरविंद कहते हैं, एक तो आप अपने मूल से सेपरेट हो गए, इसलिए आप अपने आप को एक इंडिविजुअल अलग मानने लग गए, ये अशुद्धि का एक कारण है। दूसरे, क्योंकि क्रम विकास से निम्नतर भाग उच्चतर के अंदर प्रवेश करता है, ये अशुद्धि का दूसरा कारण है। तो प्राण है, यद्यपि उच्चतर शक्ति है, पर शरीर यदि नहीं रहता तो प्राण जो है, अब किसी के सिर काट दो तो जी प्राण बहुत ऊंची चीज है। वो कह रहे 1000 फणों वाला शेष नाग है, उसके ऊपर सरसों के दाने के बराबर भौतिक जगत है। पर अभी क्रम विकास के कारण यदि ये कड़ी काट दी जाती है, तोड़ दी जाती है, तो आपके प्राणों को आधार नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। मन उसके ऊपर आधारित है, यद्यपि मन जो है बहुत ज्यादा, वो तो इसने सारे जगतों का निर्माण किया हुआ है। मनुष्य जो रह रहा है आज जिस जगत में, किसने बनाया? वो मन ने ही तो बनाया है। आप जिन आज हम जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, भाषा की, संस्कृति की, जीवन के रहन सहन की, ये सारे एटिकेट्स की, मैनरिज्म्स की, मोरलिटी की, आपके ये सारे के सारे उचित अनुचित मन ने निर्माण कर दिया, एक जगत का निर्माण कर दिया है। और कोई फिजिकल तो, एक बंदर भी रह रहा है, पर उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं। वहीं एक रूम में रह के भी तो जगत का निर्माण किसने किया? देखो आप। तो इतना बड़ा ये एक पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है। पर अभी क्या है, एवोल्यूशन के अंदर इसके अंदर इंटरमिसेंस हो गया और ये कामना में मन बन गया। सारा प्रयास आपके कामना की तुष्टि है। तो इसके अंदर हम सबको ये चीजें तो करनी चाहिए। आपकी चेतना कितनी लाइट है, सारे समय आप देख लो टेस्ट उसका। स्थूलता जिस चीज से आती है उसको बिल्कुल अलग करो, मिनिमाइज करो। उनको पता था भोजन से ये चीज है, तो उन्होंने उसको तामसिक, राजसिक और सात्विक तीन में बांटा। फिर भोजन को पकाने की क्रिया कैसे होनी चाहिए कि इतने शुद्ध वातावरण के अंदर होनी चाहिए। उसको भोजन को आत्मसात करने के तौर तरीके हैं, उसको पहले भगवान को निवेदित करो करने से पहले। उसको जीव की तृष्णा के लिए नहीं, शरीर की आवश्यकता के लिए। और वो भी आपको बीच बीच में इतने आपको लंघन करना है, इतने आपको छोड़ना है, इतनी ही मात्रा में करना है, करने से पहले भगवान को ऑफर करना है। ये सारे काम और इतनी बार चबाना है, इस तरीके से करना है। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप जड़ तत्व को आत्मसात कर रहे हो और उसमें से एनर्जी तोड़ रहे हो। ये फिजिकल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है।
जो व्यक्ति सीरियस है वो देखो भोजन के ऊपर कितना अनुशासन करता है। यदि अच्छी हेल्थ भी आपको चाहिए, यदि सुचारू जीवन, स्मूथ जीवन चाहिए, यदि आप कोई स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हो, यदि आपका जीवन इस तरीके का जो डिमांड करता है, तो भी आप भोजन के ऊपर कितना अनुशासन करते हो। वही यदि निरंकुशता है और नित्य प्रति है, एक दिन अति हो गई वो तो चलो एक बात है, यहां तो प्लानिंग करके यदि है, नियमितता के अंदर है, यही बातें और दूसरे भागों में है। ये तो मैं कह रहा हूं स्थूल चीज है जो आपके सामान्य जीवन के अंदर भी हर व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करता है, भोजन वाली चीज को। पर और दूसरे वाइटल वाली चीज को तो खाली नैतिकता से समाज के अंदर रोका जाता है। मन तो कह रहे अपने अपने विचार, मैं आपको कोई परेशान थोड़ी कर रहा हूं। यहां तक श्री अरविंद कह रहे हैं कि मनुष्य जाति अभी तक नहीं आई। वाइटल में तो कुछ अंकुश ना, अपने अपनी मेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। तू तो कोई दुकान पे जाके सारी लूट लाएगा, तेरी मनमर्जी कैसे चलेगी? तो उसके लिए नियम, विधान, कानून, दंड, इनकी व्यवस्था की गई। उससे भी खैर उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम एक सभ्य समाज का सो कॉल्ड निर्माण होता है, जिसके अंदर की आगे कोई आप शांति से बैठ के बात करने की स्थिति में आ जाओ, इतने का निर्माण हो जाता है। पशु जगत में तो ऐसा कुछ है नहीं। पर यहां तक तो है, माइंड के स्तर के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है अभी तक। अपने अपने विचार, मैंने किसी को कुछ कहा थोड़ी, अरे मेरे मन में सोच रहा हूं। तो आप कहते हैं नहीं सोच सकते आप, ये कोई बातें हुई? अभी कह सकते होगे आप किसी को ये बात कि नहीं आप ये ऐसा विचार नहीं कर सकते? ये तो इश्यू ही नहीं अराइज होता। पकड़ लो आप किसी का, क्या पकड़ लोगे उसके अगर वैसे विचार आ रहे हैं तो? मेरे मन में कैसे भी विचार आ रहे हैं, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करता तब तक आप क्या कर लो उनका। तो अभी तक हम यहां नहीं आए कि मन के ऊपर अनुशासन, और यदि मन के ऊपर अनुशासन नहीं हो तो बाहरी जो वातावरण है, हमारा मनुष्य जाति जिस वातावरण में रह रही है, जिस तरीके की डिस्कॉर्डेंस में रह रही है, युद्ध है और चीजें हैं, आपकी सारी समस्याएं हैं जीवन की, उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि शुरू तो वहीं से हो रही है। और उसके ऊपर आप ये कह नहीं रहे कि इसको अनुशासित किया जा सकता है। भाई ये अब देखो आप कैसी इक्वेशन है। तो जब सामान्य जीवन ही आप इसको अनुशासित नहीं कर सकते, यदि सत्ता के ऐसे ऐसे भाग हों, तो साधना के अंदर तो कोई संभावना ही नहीं है। ये अभी तो हमको लगता है नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है, करनी चाहिए, पर मैं खुद जानता हूं होती थोड़ी है ये। जैसे ही खत्म होती है, मतलब ऑटो मोड के ऊपर है सारी चीज, पूरा दिन बीत जाता है ऑटो मोड के ऊपर, फिर की आदमी सोचता है ये हुआ क्या। थोड़ा यदि दबाव होता है तो धीरे धीरे हम सब की प्रगति हो ही रही है। पर इतनी बात यदि समझ में आ जाए, ये डिसाइसिव चेंज हो जाए, ये हमारी ही सत्ता की बात चल रही है, इसमें कोई आध्यात्मिकता की और की नहीं, हमारी तो भाग है ये, किसी और के थोड़ी है। अपने आप को प्रकाश में बनाए रखना, अपने आप को लाइट बनाए रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह 4 बजे उठ जाओ, पढ़ो। आप एक दिन एक्सरसाइज करो और एक दिन मत करो, और दोनों दिन आप टेक्स्ट देखो। ये मूर्ख नहीं थे जिन्होंने अपने आप को अनुशासित किया। वर्षों के अभ्यास से आप जानते हो रे, ये तो अवश्यम भावी, मतलब ये अपरिहार्य चीज है ये। यदि आप अदरवाइज कर रहे हो तो मेन जो टाइम आपका शक्ति का वो तो चला गया, वो तो चला ही गया। वो तो आपको सूर्य के तरीके से जो एक एक उसका घड़ी का तरीका है, माँ बता रही है उसको। अगर ये ऑलरेडी आपकी बुद्धि में प्रवेश कर गया और आप इसके बहाने बना रहे हो, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता, ज्यादा दूरी तय नहीं करोगे। हर भाग में आपको बहुत ही सतर्क रह के हमेशा ओपन रहना। अगर ओपन रह सको तो माँ के प्रति ओपन रहना। और जो कल हम बात कर रहे थे, जड़ जमाए बैठी रहती है चीजें, कि पेंडुलम को तो बड़ा करने से तो धीरे चलेगा और छोटा करने से तेज चलेगा, और इससे टाइम जो है तेज धीरे चलेगा। यदि वैसी चीजों के अंदर भी वो कह रही हैं
कि अगर आप इनर विजन से देखते हो तो चीजें दूसरी हैं, तो अब आपके पास तो अब देखो आप कितनी सतर्कता की जरूरत है। ये यदि मैं किसी शिक्षा दीक्षा से गुजरा हूं तो उसको ये भी नहीं कि मैं उसको काम में नहीं लूंगा, पर एक बीच में गैप के साथ लूंगा, और ये गैप आपको बहुत बड़ी प्रगति करवा देगा, कई बहुत ज्यादा गलत काम करने में बचा देगा आपको। सब समय कोई जरूरी नहीं है, पर जहां जरूरी है वहां आपको ऐसे इंडिकेशन दे देगा, आप बच जाओगे। सब जगह हो सकता है 1 लाख केसेस में वो पेंडुलम सही वैसी मैकेनिक्स के हिसाब से काम करता हो, पर एक इंस्टेंस में जहां मां कह रही है वहां वो अदरवाइज काम करता हो। उसकी महत्ता है कि वो माँ आपको क्या कह रही है उसके बारे में आप कितने ओपन हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ओपन टुवर्ड्स दी मदर वैसे तो मेन सूत्र है, पर वो रखने की कैसे हो तैयारी, उसके लिए अपने आप को रिसेप्टिव रखो। और रिसेप्टिव रखने के लिए यदि ये भाग आपकी सत्ता के स्वीकार करते हो, इनको लाइट रखो जितना हो सकता है, और अभ्यास करते रहो। आज जितने हैं उससे कल कुछ बेटर होना चाहिए। गिर गए फिर उठ के चल दिए। तो इसलिए ओपन टुवर्ड्स दी मदर, यदि आपका तामसिक भाग कह रहा है क्योंकि वो नेसेसरी एफर्ट नहीं करना चाहता, तो ये फॉल्सहुड है। ओपन टुवर्ड्स दी मदर वाली जो स्टेटमेंट है वो ये बिल्कुल फॉल्सहुड से खड़ी हो रही है और फॉल्स चीज है, और ये सारी चीज को फॉल्सिफाई कर देगी, क्योंकि आपकी अपनी जो संकल्प शक्ति है उसको खत्म कर देगी ये। हम क्या कर सकते हैं, सब माँ को ही करना है। ये फॉल्सहुड है, ये बात बहुत जबरदस्त फॉल्सहुड है यदि गलत जगह से उठ रही है। तो यदि माँ के प्रभाव के प्रति खुले रहना है तो उसकी भी तो मांग है, ये हम करें। ये कोई ये नहीं कि किसी को कोई कहा जा रहा है या किसी को, ये हम सब के लिए है। ये नहीं कि मेरे को कोई अलग प्रकृति मिली है या मेरे को वो चीज, हम सबको ये मिली है। ये जो हम समझ रहे हैं इसको हम अक्षर से इसको अपने ही बीइंग में लागू करें। माँ की चरितार्थता के लिए अगर आप कोई शुभ जीवन जीना चाहते हो, आपका ही जीवन अच्छा जीना चाहते हो, आपकी हायर फैकल्टीज को स्थान देना चाहते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके जीवन में आप महान निर्माण कर सकते हो। अभी तो सामान्य जीवन है, उसकी चर्या करना ही इतना दूभर है। वो निर्माण कब करो जो भारतीय संस्कृति ने करके यो छोड़ दिए, जिसके अब तो अवाक रह जाते हो यार, कैसे किए, नाम तक नहीं लिखा, कैसे किए उन लोगों ने। और किन्हीं बाहरी साधनों संसाधनों के आधार पे नहीं, आपकी अंतरात्मा की इस ताकत के आधार पे अगर आपके पास हायर पावर्स होंगी, आप बिल्कुल कर सकते हो। बाकी तो अभी जिस शक्ति के आधार पे आप कोशिश भी कर रहे हो, इससे तो कर ही रहे हैं हम। इसी को यदि आगे बढ़ा के देखें तो आशा नजर नहीं आती। अभी तो हिम्मत है, जब हिम्मत हार ही जाता है शरीर, अब उस अवस्था में ही नहीं रहे तो आदमी कहे अब करूं क्या मैं। समय रहते मन उसमें लगानी, बाद में नींद आनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं उसको अनुशासित नहीं कर रहा, बाद में का ओपन टुवर्ड्स दी मदर करो। पर उस ओपनिंग के लिए ही हम ये कह रहे हैं कि अपने आप को तैयार करो, सुबह 3:30 उठ जाओ, जो होनी हो सो देखी जाएगी। उठ जाओ, अपनी तैयारी करो। आपके हायर पावर्स, डीपर पावर्स हैं, वो आपसे वाणियां कहेंगी। आपको एक दिन में नहीं देगी, साल भर में कह दी मान लो। आप तो तैयारी करो। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी नियत प्रवृत्ति का जो उसके लिए एक नियम स्वरूप होता है अनुसरण करती है, नियम के रूप में करती है। अभी आप अगर चाहते भी हो तो भी शरीर उसी टाइम उठेगा, वो वैसे ही करेगा। अच्छा, आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे भले की कह रहा है, पर यदि उसने थोड़ा सा दबाव दे के कहा तो आपकी प्रकृति सहज उसका प्रतिरोध करेगी। आप जानते हो कि नहीं मैं गलती पे हूं, तो भी आपका एक भाग तो बड़बड़ाएगा ही। वो कहेगा बात तो ठीक कर रहा है, कहा हाँ ठीक कर रहा है, मैं जानता हूं। ये तो बहुत बड़ी प्रगति होगी यदि ये आप स्वीकार कर लो कि हाँ मेरे अंदर रिएक्शन तो आ रहा, बात तो ठीक कर रहा है। ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रगति हो गई, क्योंकि हमारी सहज जो प्रवृत्ति है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रतिरोध का है।
सहज रूप से प्रतिरोध है, ये कोई हमसे पूछा नहीं जा रहा है। हर भाग आपका शरीर से आप एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज की मांग कर लो, उसको यदि एक्टिव लाइफ की आदत है, मेरी आदत एक्टिव लाइफ की है, मेरे को कह दो कि तेरे को 2 घंटे बैठना है, वो नहीं करेगा। जिसकी बैठने की आदत, उसको कह दो तेरे को 2 घंटे यहाँ एक्टिव काम करना है, खेत में हल चलाना है, उसकी आदत चाहेगा तो भी कह यार आदत नहीं है, सिर दर्द करने लग गया धूप के अंदर। एक की धूप में आदत है, एक की ये शरीर प्रतिरोध कर देगा। शरीर यदि प्राण को ये कहे इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता खड़ा होना, ये वाली बात जो है एक्सरसाइज के टाइम सारे लोग जो जो करते हैं, वो देखो वो क्या करते हैं, उनके बहाने ढूंढो। सब लोग, डॉक्टर कहता है भोजन के ऊपर अनुशासन करो, और जो साथ साथ में जाता है डॉक्टर साहब ये तो खाते ही नहीं, ये तो खाते ही नहीं, अरे तो मोटापा कैसे हो रहा है, कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो 2 ही रोटी खाते हैं या 1 ही रोटी खाते हैं। अरे रोटी एक खाते होंगे, बाकी चीज क्या करते हैं ये? सहज प्रवृत्ति है ये, चाहे डॉक्टर के पास जा रहा है कि इसको ठीक करो, पर एक्चुअल में वो ठीक नहीं होना चाह रहा, वो ये कह रहा है मेरी जो प्रवृत्तियां हैं मेरे को वही रस लाभ होता रहे, मैं वैसे ही पकवान खाता रहूं, जितनी मेरा शरीर रजिस्ट न करे, मेरी तृष्णा जितनी है उतना मेरे को खाना चाहिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ये सारे भाग हमको मिले हैं, ये किसी को ज्यादा और कम की बात नहीं, ये मिले ही हैं। किसी को एक के अंदर थोड़ी सुविधा होगी तो दूसरा वाला भयंकर मिला है। संकल्प शक्ति जबरदस्त है तो कोई दूसरा वाला पार्ट जो है उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो संसिद्ध कर पाता है, उसके लिए बेचारे के लिए ये प्रॉब्लम है। दूसरे की तामसिक प्रवृत्ति वो संसिद्ध नहीं करता, इसके अंदर अनुशासन है, संकल्प शक्ति है, चाहे जिधर आंख करता उधर काम कर लेता है। अहंकार इतना भयंकर हो गया, इसकी ह्यूमिलिटी खत्म हो गई। ये इस तरीके का गठन है, और ये मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। इसीलिए मैंने कहा आपको यदि हायर पावर्स को आपके पक्ष में लेना है, क्योंकि ये हायर पावर्स की सहायता से ही हो सकता है। और हायर पावर्स के लिए आपको सबसे पहले तो शरीर की स्थूलता है, जो भोजन से ज्यादा होती है और सोने से ज्यादा होती है। हाँ, यदि आप कोई सेक्सुअल क्रियाओं में, लस्ट में, ग्रीड में, इनमें यदि बहुत ज्यादा हो तब तो खैर आप इस लाइन के ही व्यक्ति नहीं हो, पर यदि इसके लिए आप सीरियस हो तो इसमें आपको लाइट रखना पड़ेगा भोजन में, सुबह उठने में, नहीं तो आपके पक्ष में हायर पावर्स नहीं आएंगी। आप माँ की चीजों का प्रतिरोध करोगे सहज रूप से, जाने न जाने। ये कारण है, ये इसकी गहरी एक गुत्थी है। आप यदि हायर पावर्स को अपने पक्ष में, अपने अधिकार में, मतलब वोल्टेज ज्यादा चाहिए आपको, सीधी बात ये, आपको ये जो काम करना है उसके लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज का तरीका है ये, शरीर की स्थूलता को कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये पाया एक्सरसाइज करने से शरीर ठीक रहता है या नहीं रहता, चेतना में परिवर्तन आता है। तो ये कॉमन सेंस की सी बात है, यदि आप भीतर कोई अच्छी चीज में प्रवेश करना चाहते हो, अदरवाइज क्या है कि दूसरी चीजें प्रवेश कर जाएंगी, आपको दूसरी बातें इस रूप में आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगी, डिप्रेशन ले आएंगी, दुश्चिंताएं ले आएंगी, प्रमाद ले आएंगी। गीता बता रही है कि तामसिकता क्या क्या करती है, लैक ऑफ इनिशिएशन, काम नहीं करना चाहोगे, इनिशिएट नहीं करोगे, पोस्टपोन करते रहोगे, कल कर लेंगे। जिसमें एफर्ट करना पड़ता है उसमें आपकी प्रकृति अस्वीकार करती है, कर लेंगे यार। यदि अनंत काल तक उसको टाला जा सके, उस काल को अनंत काल तक टाल देते हो, भूल ही जाते हो कि ये, अरे यार इसमें एफर्ट लगता है। इसलिए प्रकृति ने आपके पीछे आवश्यकता लगाई हुई है। ये गुत्थी है अनिल जी। अब कुछ कुछ हम नजदीक से इसकी बात कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं इसकी करेंगे, क्योंकि अब तो काफी तकलीफ होती है आदमी को। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। और यही है, मतलब वास्तविकता यही है, अगर आप उसको उस एंगल से देखना शुरू करो तो, नहीं तो नहीं आएगी। अब वो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पेनफुल लगती हैं, लगेंगी भी, दिक्कत है ही। क्योंकि आदत ना, वो इनर्शिया है ना, बॉडी तो जो है वो तो इनर्शिया इनर्शिया, है। बिल्कुल। उसको ये उसको तो मार के, मतलब उसको तो एक ही भाषा जानता है ना,
तो वहां तो डिसिप्लिन का कोड़ा लगना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नहीं चाहता भाई, तो पड़ा उसमें रहना प्रकाश चाहता है। आने के बाद उसको भी अच्छा लगेगा। उसको भी, जो बच्चा नहीं चाह रहा अनुशासन में बैठना, जब वो बैठ के संगीत करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो आता है, एक्सपीरियंस फील गुड होता है उसको, लेकिन वो फिर भी इनर्शिया का दबाव इतना ज्यादा होता है, हम्म। तो वो कंटिन्यू नहीं रख पाता, तो वही दिक्कत है, वो इसीलिए प्रॉब्लम। श्री अरविंद इंडियन कल्चर में कह रहे हैं, इस संस्कृति का दबाव हमेशा ही वैराग्य की ओर रहा। वैराग्य आप जो समझ रहे हो वो वैराग्य नहीं। वो इसलिए पीड़ादायक लगता है आपको क्योंकि जीवन के प्रति आसक्ति है, इसलिए आपको ये बात लगती है। नहीं तो यदि आपको संसिद्ध करना हो, कल आपके अगर एग्जाम है, तो आज आप मूवीज वगैरह में अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, ज्यादा भोजन नहीं करोगे। आपको यदि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें अवेक रहना है आपको, तो आप कह रहे यार ये नींद कितनी अनुशासन में लोगे, अलार्म लगाओगे, सुबह कहीं जाना है तो आप देखो, चाहे आपकी उठने की रोज की 9 बजे की आदत है, पर मेरे को अगर फ्लाइट लेनी है तो आप उठते ही हो। बिल्कुल, तो वो मतलब किया जा सकता है, ये एक्सपीरियंस तो है, पर उतना दबाव कितना है उसकी बात है। वो ही दबाव, क्योंकि वो चीज उसको कॉन्क्रीट लगती है। और इस फील्ड की जो बात करें, यही कह रहे हैं, ये बहुत कम आपकी इंद्रियों को यथार्थ लगता है। ये यथार्थ नहीं लगता, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। बिल्कुल, ये कॉन्क्रीट नहीं लगता। और उनका बाई नेचर डिफॉल्ट है ना, प्रॉब्लम ये है, बाई डिफॉल्ट है, तो वो अब उसको तो गठन है तोड़ना ये, ही पड़ेगा ना, तोड़ना गठन ऐसा पड़ेगा ही ना। है। बिल्कुल। हाँ दीपक। नहीं, बेसिकली तो पहले तो प्रबल उसके प्रति जागृति की आवश्यकता है ना, जल्दी हाँ, उठना पहला या वो पहला उठना, कोई वो बिल्कुल। उसके बिना तो होगा नहीं। हाँ भाई अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुबह 3:30 बजे भी उठते हैं, और बहुत हाँ स्पोर्ट्स वाले हैं जो सारे दिन लगे रहते हैं, तो हाँ उनका मोटिव ही चेंज है। तो खाली बाहरी हाँ। हैबिट से कोई विशेष फर्क पड़ता होगा या नहीं होता होगा, वो तो पता नहीं। नहीं नहीं, वो तो पहला तो हो ही गया, पहली चीज है ये। दूसरी चीज है कि निम्न प्रकृति को आपको पे होमेज करने के लिए बाध्य करना होगा। उसके अंतर्गत ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए हायर पावर को आपके पक्ष में लोगे तो आप बेटर कर पाओगे। हायर पावर को वो क्या करते हैं, पर वो जिस दृष्टिकोण से कर रहे हैं वो अलग दृष्टिकोण है। मैं ये कह रहा हूं आप अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। जो व्यक्ति सीरियस है वो अपने साथ ये परीक्षण करके ये देख लेगा कि उसके बीइंग के अंदर ये करने से नजदीकी मां से बढ़ती है या क्या होती है। पर ये परीक्षण की तटस्थता करने के लिए भी वो जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, पर ये बारीक परीक्षण और एक हायर पावर का आपको सपोर्ट, मैं तो कह रहा हूं एक हायर पावर का आपको सपोर्ट हो, तो आपके लिए, नहीं तो छोटी छोटी चीजें दूभर हो जाती हैं। ये कह रहा हूं मैं दीपक। ठीक है ये बात, हम्म। यही कह रहे हैं हम। और हाँ। उसके लिए ये एक एस्टेब्लिश्ड सी चीज है कि यदि आप उठ रहे हो तो उससे आपकी इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है। लंबे समय यदि आपने श्री अरविंद के साहित्य पे काम किया है तो आप ये देख रहे हो, आप जितना उसमें प्रवेश कर पा रहे हो और जिन टॉपिक्स पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वो अब आपके लिए कितने, आप में वो ग्रूव्स बन गए। वो क्रिस्टल्स, माँ कह रही है क्रिस्टल बनते हैं माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। और ऐसे क्रिस्टल जब बनते रहते हैं तो आपके बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और आप मूव करते हो। ये कह रहा हूं मैं, इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम। ये यदि हम खूब गंभीर मेहनत करते हैं ऐसे कि बस पूरा ही संसिद्ध इसको करना है, तो धीरे 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 ये यज्ञ की प्रक्रिया है कि देवताओं को स्थान देते हो, देवता परिपुष्ट होते हैं, वो आपको और इस ओर लेके, तो यज्ञ है ये सारा का सारा। इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं उठने की, एक्सरसाइज की, मैं एक्सरसाइज से क्या भौतिक रूप से प्राप्त हो रहा उसकी बात नहीं कर रहा। माँ की फिजिकल एजुकेशन पढ़ो तो आप ये जानोगे कि वो कितनी ज्यादा अपरिहार्य है। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर तो नहीं कर रहे, आप उस चीज का खंडन कर रहे हो, इसमें क्या बात है। और जो कर रहा है वो कर रहा है, वो हायर पावर्स को ऑपरेट करवा रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति नहीं जाता। अरे अभी इसमें क्या बात है। ये कुछ चीजें इस तरीके की है तो अन्य कोई भी, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये, अनुसर किसी मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं। मौलिक परिवर्तन, क्योंकि अभी
उठने बैठने की आदत कोई मौलिक परिवर्तन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं रेजिस्टेंस तो इन हर पार्ट के ऊपर है। मैं तो खाली ये उदाहरण दे रहा हूं, मौलिक परिवर्तन तो बहुत ज्यादा अलग चीज है। ये अगर सूक्ष्म रूप से आप देखो तो कहीं ना कहीं वो स्वयं बचा रहता है। वो अपने तरीके से, आप चाहे वो सारी चीजें छोड़ के आ गए, आप अपना देश छोड़ दिया, आपने अपने सारे सेटअप छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब चीजें जो छोड़ सकते कहने को वो सारी छोड़ दी, पर जो ग्रहण करने का जो स्वयं है वो तो वहीं का वहीं है। मौलिक जो परिवर्तन है वो तो स्वयं का है, और अन्य कोई भी परिवर्तन उतना मौलिक नहीं होगा जितना कि वह क्रांति स्वरूप परिवर्तन जिसका पूर्ण योग में प्रयास किया जाता है। तो जो जो ये व्यक्ति जो इस बारे में सीरियस है, वो फिर बाद में, जो अगर आप सीरियस होते हो कि मेरे को तो चाहिए भैया, कल मेरा यहाँ इवेंट है, तो अब आप क्या करते हो? तो आप तुरंत ही वहां ये नहीं देखते इसकी क्या कीमत है क्या नहीं है। जैसे एक बार किसी एक व्यक्ति की विजिट हुई अपने आश्रम में, उनका टीवी के ऊपर डिबेट कोई लाइव जानी थी। उन्होंने कहा जी बीच में लाइट कटनी नहीं चाहिए, तो आपके पास कोई व्यवस्था है? मैंने कहा जी हाँ है, जनरेटर है। उन्होंने चांस नहीं लिया, बाजार से कहा हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे या अपना इसकी व्यवस्था कर लेंगे। आप भी जिन चीजों के बारे में सीरियस होते हो उसके अंदर ढीला नहीं छोड़ते, कहते हाँ ठीक है, ये तो जहां आपको बहुत सेंसिटिव कोई चीज है, नहीं नहीं इसके अंदर चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, पर आपकी चेतना जानती है कि आप इस बारे में कितने सीरियस हो। इस बारे में कोई कंफ्यूजन आपकी चेतना को नहीं है। वो आपकी जो भीतर ये जो चेतना जो जो जानती है और सीरियस है, वो अपने आप को और भागों के ऊपर कितना इंप्रेस कर पाती है, उससे आपकी प्रगति होती है। ये बात तो समझ में आ रही है क्या अनिल जी? बिल्कुल, ये प्रोसेस ही यही है actually। आप जिस जी। बारे में सीरियस होते हो वो ऑटोमेटिकली ही आपके दूसरे भागों पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जो जो जरूरी है वो सारे काम कर लेगी। वहां उसको पीछे पलट के भी देखने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स में जाना है तो अब किसी को कहने की जरूरत नहीं कि तू अब लेट तक सो रहा है या नहीं सो रहा है, वो ऑटोमेटिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी, ये दिखाएगा कि आपके अंदर उस चीज के लिए सीरियसनेस है। यही हाँ, तो कह वो रहे हैं, तो यदि ये बात है तो आमूल और इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं की जा रही जितना कि इस पूर्ण योग में जिस आमूल परिवर्तन की डिमांड की जा रही है। ये प्रक्रिया या एक्टिविटी बार के ऊपर निर्भर नहीं करती। आप में यदि सीरियसनेस है, वो सहज रूप से, कि आप कोई चीज को लेके, जैसे लड़की की शादी के लिए अगर कोई गंभीर है, वो देखो उसके फिर सारी एक्टिविटी, या जिस चीज के बारे में गंभीर है या जिसके बारे में चिंतातुर है, और दूसरी चीजों के बारे में अब उसको खाने में रस नहीं आ रहा, और वो जो तो इनसिग्निफिकेंट बिल्कुल। डिटेल्स हैं उसके अंदर वो दिमाग ही नहीं लगा रहा। हाँ, सारी एनर्जी उधर लगती है, टोटल लगती है, एनर्जी उधर लगती सहज रूप से लगती है। ये मूल परिवर्तन यदि आपका शिफ्ट आ जाए, क्योंकि इस चीज का तो मानवीय प्रकृति को पता है कि जिस चीज के अंदर उसकी तल्लीनता है उसमें तो वो सारी चीज झोंक पाता है। पर ये जो परिवर्तन है ये बिल्कुल उल्टा परिवर्तन है, इसलिए वो उदाहरण यहां नहीं लागू होता, क्योंकि वो चीज कॉन्क्रीट लगती है और उसमें परिणाम आपको हस्तगत करने लायक लगता है, यहां नहीं लगता वैसा। इसलिए सीरियसनेस वैसी बनती नहीं, चाहे वहां भौतिक रूप से माँ और श्री अरविंद दोनों विद्यमान हो। भले आ गया व्यक्ति साधक भी है, सिंसियर भी है, वो जो सो कॉल्ड पोजेशंस हैं वो तो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट ही उसने आश्रम को सरेंडर किए हुए, वो तो प्री रेक्विजिट है वहां आश्रम में आने की कि आपकी सारी बिलोंगिंग्स आश्रम की हैं। ये सारे काम ऑलरेडी वो कर चुका है। तो जहां तक माइंड की बात है वहां उसमें क्लैरिटी है, पर जहां निम्न भागों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है, इनका अपना तरीका, उसको मतलब ही नहीं है ना आपकी एस्पिरेशन से। आपके शरीर को क्या मतलब है इन बातों से? आपके प्राण के अपने मंसूबे हो, अगर चूल्हे में पड़ो ना यार तुम, पैसे चले गए पर आराम, मेरे सोने में जो आराम है पैसों से क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? यहां तक आपकी जो तल्लीनता इस पूर्ण योग के या जो भी आपका ये है, ये रिफ्लेक्ट कब करेगी, उसके लिए क्या जरूरी है वो देखो। ये श्री अरविंद कह रहे हैं ये गुत्थी है, पहले तो वो जो केंद्रीय चीज हो जाए,
फिर वो इस सरोकारता को और भागों को बताए, भैया मेरे को इससे सरोकार है। इतनी ही बात है। ठीक है देविका जी? हाँ जी। ये तो बिल्कुल पूरी बात समझ में आ रही है ना अब? हाँ जी, बिल्कुल। रविकांत जी? जी, समझ आ रहा है सब। इसमें कोई दूसरी चीज की गुंजाइश है नहीं। ये ही करना कॉमन सेंस सा लगता है। ठीक है, यहां विराम देते हैं, कल कल मिलते हैं। कल सुबह 5